वेणुगोपाल प्रभु जी और प्रेमा पद्मिनी माता जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन में। वो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी जी के बहुत ही प्रिय शिष्यों में से हैं और उन्होंने इंडिया और इंडिया से बाहर बहुत देशों में भक्ति का बहुत प्रचार किया है। और हमारा इस्कॉन कोरमंगला सेंटर उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के निर्देशों के हिसाब से, उन्हीं के शिक्षा के हिसाब से और बहुत प्यार से वो हम सबको गाइडेंस देते हैं, सिखाते हैं भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने का रास्ता। तो विजय वेणुगोपाल प्रभु जी और प्रेमा पद्मिनी माता जी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। और अब हम पहले अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करके फिर अपना ये डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति के अनुसार ये ग्रंथों को नहीं समझ सकते। जब तक कि हमारे गुरु हमें, हमारे गुरु परंपरा के सारे वरिष्ठ भक्त हमें प्रेम से अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, तो हमें अपनी बुद्धि से ये सब समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले हम प्रणाम करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। तो आज और आने वाले और टोटल 18 दिनों में हम हर एक एक चैप्टर का सारांश, उसका सार समझने की चेष्टा करेंगे। तो आज, कल और परसों मैं आपकी सेवा में हूँ और उसके बाद रवि प्रभु आएंगे, वो और 3 अध्याय लेंगे। उसके बाद अलका माता जी, फिर ऋषभ प्रभु, सुमुखी माता जी और फिर अमित प्रभु। इस तरह से हम 6 भक्त इस सार को आपके साथ समझने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले हम अगर भगवत गीता को पढ़ना, समझना, सब इसकी चेष्टा करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवत गीता एक्चुअली है क्या। जैसे कि हमने कहा कि ये भगवान कृष्ण का प्रेम का गीत है, तो प्यार से उन्होंने ये गीत सुनाया है। पर किसको सुनाया? ये सुनाया उन्होंने अपने परम मित्र अर्जुन को। और कहाँ सुनाया? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे। तो भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र अर्जुन के बीच का ये जो बात है, कुछ और श्लोक भी हैं जो दूसरे लोगों ने भी बोले हैं, लेकिन मेन भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की ये वार्तालाप है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन जी के लिए नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने ये हम सबके लिए बोला है। तो भगवत गीता का ज्ञान हर युग के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है और हम सबके लिए है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और किस भाव से हम भगवत गीता पढ़ें? हम बहुत भक्ति भाव से, बहुत प्रेम से हमें ये भगवत गीता पढ़नी है। हम सभी जानते हैं कि जैसे कभी हमारे माता पिता हमें कुछ समझाते हैं, तो उसका असर हम पे क्यों होता है? क्योंकि वो हमें बहुत प्रेम से समझाते हैं, और अगर हम उसे प्रेम से सुनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे जीवन में उसका बहुत असर होता है। वहीं अगर हम एक आर्ग्यूमेंट के एंगल से या इस तरह से सुने कि हमें इस पे बिलीव नहीं करना है, या हम बहुत ही रुष्ट होकर इसको सुनेंगे, तो उस बात का उतना असर नहीं जाएगा, हमें उतना फायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता को समझना, पढ़ना, तो हम बहुत प्रेम से, बहुत भक्ति भाव से पढ़ें। ये जान के पढ़ें कि भगवान कृष्ण हम सबसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उससे हम पार पा सके। इसलिए उन्होंने ये गीत दिया है। तो अगर हम इस तरह से सुनेंगे, तो हर श्लोक हमारे दिल को छुएगा और हमारे जीवन में बदलाव लेके आएगा। अर्जुन जी, आप सब जानते हैं कि वो गृहस्थ हैं, युद्ध के बीच में है। तो हमारे जीवन में भी कितने तरह के युद्ध, कितने तरह के द्वंद्व हम फेस करते हैं।
तो ये समझ के हमें पढ़ना है कि ये सारा ज्ञान जो भगवत गीता का है वो हमारे जीवन के हर लेवल पे, हर मोड़ पे हमें बहुत मदद करेगा, हर दिन हमें बहुत मदद करेगा। तो भगवत गीता कुरुक्षेत्र के वक्त, कुरुक्षेत्र में युद्ध के वक्त बोला गया। थोड़ा सा इसके पीछे का हम जाने, आप सब ये जानते ही होंगे, लेकिन क्योंकि हम आज शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुरु वंश जो वंशज हैं उनके बीच ये युद्ध होने वाला है। तो भीष्म पितामह थे जो कि शांतनु जी के बहुत बड़े पुत्र थे, फिर उनके अन्य पुत्र आए और ये वंश ऐसे आगे बढ़ा है कि फिर अब 3 भाई हैं, धृतराष्ट्र हैं, पांडु जी हैं और विदुर जी हैं। तो धृतराष्ट्र जो है वो अंधे थे, इसलिए वो राजा नहीं बन सके, और विदुर थे वो दासी पुत्र थे इसलिए वो भी राजा नहीं बन सकते थे। इसलिए राजा बने पांडु जी। पांडु जी और उनका बहुत रुझान लेकिन ऋषियों से मिलना, वन में जाना इस पे था, इसलिए वो अक्सर वन चले जाया करते थे। पर वो बहुत एक सक्सेसफुल राजा भी थे, बहुत ही अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभालते थे। और जो धृतराष्ट्र थे वो तो नेत्रहीन थे, और वो ही जब पांडु जी नहीं होते थे तो वो वहां पे रहा करते थे राजधानी में। और धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे और पांडु जी के 5 पुत्र थे। धृतराष्ट्र जी के पुत्रों में सबसे बड़े दुर्योधन थे और फिर उनके टोटल से 100 पुत्र थे। और पांडु जी के 5 पुत्र हैं, आप सब जानते ही होंगे, युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी, नकुल जी और सहदेव जी। तो इस तरह से उनके ये 5 पुत्र हैं। जब वो वन में थे पांडु जी, तो एक बार किसी शाप के कारण उनकी फिर मृत्यु हो गई। तो फिर उनकी जो पत्नी थी कुंती महारानी, वो अपने 5 पुत्रों को लेके फिर राजधानी वापस आ गई। बच्चे उस वक्त छोटे थे, पांडु छोटे थे, तो इसलिए राज्य का सारा पालन धृतराष्ट्र ही कर रहे थे, वो ही राजा की तरह थे। फिर उसके बाद जब पांडव बड़े हुए तो उनको राज्य चाहिए था शासन करने के लिए, तो उनको खांडव प्रस्थ नामक एक हिस्सा दिया गया राज्य का, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से उसको कल्टीवेट किया, उसको बहुत सुंदर, बहुत ही समृद्ध राज्य बनाया। लेकिन दुर्योधन हमेशा से बहुत ईर्ष्यालु थे पांडवों के प्रति। बचपन से ही बहुत ईर्ष्या थी, बहुत द्वेष था, और वो बस चाहते थे कि किसी तरह से पांडव यहाँ से चले जाएं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पांडव रहे वहां पे, जबकि दुर्योधन अपने आप में बहुत समृद्ध थे, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन का जो द्वेष और ईर्ष्या थी उसके कारण वे नहीं चाहते थे कि पांडव वहां रहे। तो फिर एक बार गैम्बलिंग का मैच हुआ, युद्ध की क्रीड़ा हुई, और उसमें छल से पांडवों को हराया गया। और फिर पांडवों को ऐसा मिला कि उनको 12 साल रहना है वन में, 12 साल का वनवास करना है, और उनको 1 साल का अज्ञातवास करना है। ये उनको इतना पूरा करना था, टोटल 13 साल, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। अब पांडव जो है वो भगवान कृष्ण के कजिन्स लगते हैं। भगवान कृष्ण की बुआ है कुंती जी, और पांडव उनके पुत्र हैं, तो ये भाई है। और उनका बहुत भक्ति भाव था, भक्ति भाव से पूर्ण, और हमेशा भगवान कृष्ण की शरण में रहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शरण में ये 13 साल निकाले। जब वो वापस आए तो नेचुरली, बिकॉज वही असली उत्तराधिकारी थे, तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हमें हमारा राज्य वापस करो। लेकिन दुर्योधन ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि एक सुई की नोक जितना भी मैं धरती पांडवों को नहीं देने वाला हूँ। तो फिर अब ऐसा लगा कि युद्ध की स्थिति बनेगी, लेकिन पांडव फिर भी बहुत शांति प्रिय थे, तो उन्होंने फिर उनकी तरफ से भगवान कृष्ण भी शांति दूत बन के गए। उन्होंने बहुत कोशिश की युद्ध रोकने की, लेकिन वहां पे भगवान कृष्ण का भी अपमान हुआ, और शांति बनाने की कोई भी कोशिश दुर्योधन की तरफ से नहीं थी। वो बस ये चाहते थे कि युद्ध हो, युद्ध में पांडव परास्त हो, मरे मारे जाए, किसी भी तरह से हट जाए उनकी जिंदगी से। तो अब हम ये सारी कहानी हमें लेके आती है इस पॉइंट पे, जबकि युद्ध होने वाला है। एक तरफ कौरव है और उनकी पूरी सेना है, एक तरफ दूसरी तरफ पांडव है और उनकी पूरी सेना है, और भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन रहे हैं। वो भगवान खुद अर्जुन जी का रथ चलाने वाले हैं। तो अब चलिए इसके आगे का हम देखते हैं इस पावर पॉइंट के हेल्प से। तो ये सारा जो पीपीटी है, ये सारा प्रेमा पद्मिनी माता जी का ही बनाया हुआ है, हमने बस उसका हिंदी में हिंदी में अनुवाद किया है, और उसमें ही हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप देख रहे होंगे कि इसका नाम है भगवद गीता यथारूप। आप सबको स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? यथारूप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रभुपाद ने जो इसका ट्रांसलेशन किया है, प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने जब भगवद गीता का अनुवाद किया है संस्कृत से इंग्लिश में और फिर उनके शिष्यों ने अन्य भाषाओं में, तो कोई भी बदलाव नहीं किया है। जैसी है भगवद गीता प्रभुपाद की कृपा से हमें वैसी उन्होंने पहुंचाई है, बस ऐसे शब्दों में समझा दिया है जिसमें कि हम समझ सके, वरना वही जो भगवान कृष्ण का संदेश है वो प्रभुपाद की कृपा से हम सब तक पहुंच रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता क्या है? भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया प्रेम का गीत है। हम में से प्रत्येक और सभी के लिए है। क्यों? जीवन की इस लड़ाई में विजयी होने के लिए। हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह शारीरिक और मानसिक लेवल पे कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई युद्ध ऐसा है जो हम लड़ रहे हैं। भगवद गीता उसमें हमें विजयी होने में मदद करेगी। ये हर समय के लिए है, सभी समूहों के लिए है और दुनिया भर के लोगों के लिए है। ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, ये सभी के लिए, सभी जीवों के लिए है। तो भगवद गीता में आप देखेंगे कहीं भी किसी धर्म का या ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है। जो एक मानव शरीर जिसने लिया है, जो एक सोल है, जो एक आत्माबद्ध है, सभी के लिए है। और इस तरह अभी आप देख भी सकते हैं कि पूरे विश्व भर में भगवद गीता का कितना इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी कितना गुणगान करते हैं भगवद गीता का। और यूरोप में कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ बच्चों को भगवद गीता के श्लोक सिखाए जाते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक फायदा है वो तो बहुत ही बड़ा है। इसके साथ साथ बच्चों की बुद्धि में बहुत विकास होता है, उनके बोलने का तरीका में बहुत चेंज आता है, हमारा माइंड बहुत शार्प होता है। तो भगवद गीता तो भगवान ने एकदम प्रेम से भरा हुआ ये गीत दिया है हमें हर तरह से मदद करने के लिए, और ये सबके लिए। आगे बढ़ते हैं। हम सब चाहते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं मोमेंट्स हमारी लाइफ में जब हमें लगता है कि भगवान किसी तरह हमसे कुछ बोले, हमें कोई मैसेज दे। तो उनका सारा मैसेज इस भगवद गीता में है, सिर्फ हमें इसको पढ़ना है। और भगवद गीता जो है वो वेदों का सार है, सभी धर्मों का सार है। और सभी राजाओं के सामने, सभी राजा एकत्रित थे, उनके सामने भगवान ने ये बोला। उनका वो चाहते हैं कि हम सभी जो अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजर रहे हैं वो इस ज्ञान को प्राप्त करके उससे निकल सके। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक पूरे परिवार वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी है और किसी आश्रम में या अकेले से ले जाके भगवान ने नहीं बोला, पूरे युद्ध स्थल के बीच में भगवान ने बोला। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि भगवत गीता हम समझेंगे कैसे। किताब तो है, श्लोक भी है, लेकिन हम इसे कैसे समझेंगे? हम इसको समझ सकते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। गुरु परंपरा क्या होती है? जो ज्ञान भगवान ने दिया वो उनके बाद उन्होंने जिसको दिया वो उन्होंने अपने शिष्य को, फिर उन्होंने अपने शिष्य को, इस तरह से ये परंपरा भगवान से जो आती है और गुरुओं के द्वारा आगे बढ़ाई जाती है, उसको हम गुरु परंपरा कहते हैं। तो हर श्लोक में हमारे लिए ज्ञान है। कृष्ण ने, भगवान ने इसको बोला और व्यास देव जो कि कृष्ण भगवान के ही एक रूप है, उन्होंने इसको लिखा है। तो इस तरह से ये भगवान द्वारा हमें प्राप्त है। भगवान ने इसको ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को। फिर इस तरह से इस श्रृंखला में और बहुत सारे भक्त आते हैं। अगर आपके पास इस्कॉन की ये भागवत गीता है तो इसमें आप पूरा एक लिस्ट पढ़ सकते हैं और आगे जाके 4th चैप्टर में, चौथे अध्याय में आप पूरा श्रृंखला फिर से देखेंगे। तो उसमें आगे जाके जो बहुत वरिष्ठ भक्त हुए वो हुए मध्वाचार्य जी। फिर उसके बाद आए माधवेंद्रपुरी जी। माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे ईश्वरपुरी जी। फिर ईश्वरपुरी जी के शिष्य भगवान चैतन्य, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन एक भक्त के रूप में आए इस कलयुग में हमें भक्ति सिखाने के लिए 500 वर्ष पूर्व। तो उन्होंने भी अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया ईश्वरपुरी जी को। फिर आगे ये परंपरा बढ़ती गई। फिर आए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि हमारे शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं। और फिर हमारे प्रभुपाद आए। प्रभुपाद ने इस भगवत गीता को, फिर इस ज्ञान को हम तक पहुंचाया है। भगवत गीता के चौथे अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान खुद कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम इमाम राजर्षयो विदु। तो भगवान खुद परंपरा में इस नॉलेज को एक्सेप्ट करने की इम्पोर्टेंस हमको बता रहे हैं। तो ये जो अभी हमने लिस्ट देखी वो हमारी परंपरा है जिसमें इस्कॉन आता है।
अब आगे पढ़ते हैं। ये महाभारत के युद्ध का समय आ गया है। तो जो पहला श्लोक है भगवद गीता का वो है धृतराष्ट्र जी के द्वारा बोला गया। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो संजय जो है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, संजय जी जो है वो एक्चुअली धृतराष्ट्र के सहायक हैं। संजय जी व्यासदेव के शिष्य थे, तो उनको ये वरदान मिला हुआ था कि कहीं पे भी बैठ के वो दूसरी जगह क्या हो रहा है वो देख सकते थे। तो धृतराष्ट्र नेत्रहीन है तो वो महल में ही है। संजय जी वहां का पूरा विवरण उनको बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। तो जो सबसे पहला वर्ड आ रहा है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक बड़ा ही धर्म स्थल है। तो धृतराष्ट्र के मन में ये थोड़ा डर है कि कहीं इस जगह के प्रभाव से, क्योंकि जब हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो हमारा मन बड़ा सात्विक हो जाता है, पवित्र विचार आते हैं। तो उनको ये थोड़ा डर है कि कहीं इस धर्म के क्षेत्र के प्रभाव में आके ऐसा ना हो कि दोनों तरफ के खेमों के बीच में समझौता हो जाए। तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। वो इस बात से बड़े डरे हुए थे कि कहीं समझौता हो ना जाए। तो वो ये चाहते थे कि युद्ध हो और मेरे बच्चे ही जीते, क्योंकि दुर्योधन बहुत बड़ी कमजोरी थी धृतराष्ट्र की। उस कमजोरी की वजह से वो अपना समझ नहीं पा रहे थे, अपना विवेक पूरा खो चुके थे, ये जान नहीं पा रहे थे कि वो गलत कर रहे हैं। इस श्लोक में वो बोलते हैं मामकः पांडवश्चैव, जबकि पांडव उनके ही भाई के बेटे हैं और उनके भाई नहीं थे, तो उनको और ज्यादा प्रेम करना चाहिए था पांडवों से। लेकिन फिर भी वो अपने आप को और अपने बच्चों को अलग मान रहे हैं और पांडवों को अलग मान रहे हैं। तो वहां पे फिर धर्म के अनुकूल ये स्थान है और वहां भगवान कृष्ण भी उपस्थित हैं और संजय जी अपने गुरु की कृपा की वजह से ये सारा ज्ञान बता पा रहे हैं। तो जो धृतराष्ट्र है उनकी बुद्धि हमें इस श्लोक के हिसाब से समझ में आती है, क्योंकि ये बहुत, अगर ये देखा जाए तो ये प्रश्न थोड़ा अजीब है। क्योंकि अगर हम कहें कि एक टेबल पे खाना लगा हुआ था, लोग आके बैठे, फिर उन्होंने क्या किया, अगर कोई पूछे खाना लगा था, लोग आके बैठे, फिर उन्होंने क्या किया, तो ये सवाल थोड़ा अजीब है कि आंसर तो यही होगा ना, नेचुरली फिर उन्होंने खाना खाया होगा और क्या किया होगा। लेकिन ये क्यों पूछ रहे हैं धृतराज, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जानूं कि वहां युद्ध पक्का हो रहा है ना, कोई समझौता तो नहीं हो गया, ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए फिर वो ये सवाल पूछते हैं। ये दिखाता है कि वो ना ही सिर्फ शारीरिक रूप से बट अपनी बुद्धि से भी अंधे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे के श्लोकों में हम देखते हैं कि दुर्योधन कैसे अपनी कूटनीति दिखाते हैं। वो एक बड़े सफल राजनीतिक हैं, तो वो किस तरह से अपनी कूटनीति दिखाते हैं, उनके तरफ के उनके खेमे में जो सारे उनके सपोर्टर्स हैं, कैसे वो उनको मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अखंडता और नैतिक शक्ति की कमी है दुर्योधन में, इसलिए वो कोई भी षड्यंत्र करके किसी भी तरह सबको बहला फुसला के और चापलूसी के माध्यम से सबको अपने में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे नहीं है। सबसे पहले वो द्रोण के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य जो कि उनके युद्ध शैली के गुरु थे, उन्होंने उनको युद्ध शास्त्र सिखाया था, सबसे पहले उनके पास जाते हैं। जबकि वो राजा है, दुर्योधन राजा है, राजा ऐसे नहीं जाता है, लेकिन वो फिर भी जाते हैं दुर्योधन और उनके पास जाके उनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अर्जुन और भीम से डरते हैं और अर्जुन भीम उन सबके गुरु तो द्रोणाचार्य ही थे, सबके पांडवों और कौरवों के गुरु तो द्रोणाचार्य ही थे। तो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि देखिए गुरुदेव, ये कैसा अच्छा आर्मी अरेंज किया है आपके शिष्य ने। तो क्या था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य एक्चुअली पहले दोस्त थे, वो एक ही साथ पढ़े थे और द्रुपद ने उनसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था द्रोणाचार्य से कि जब मैं राजा बनूंगा ना तो मैं अपने राज्य का एक हिस्सा तुमको दूंगा। लेकिन फिर बड़े हो गए, अच्छा दोनों अपने अपने कामों में लग गए। फिर एक पॉइंट पे ऐसा आया, द्रोणाचार्य वैसे ब्राह्मण थे तो उनमें ऐसा कोई लालच नहीं था, लेकिन फिर भी एक ऐसा मौका आया उनकी लाइफ में, उनके जीवन में, जब उनका बेटा अश्वत्थामा, उसके पास पीने के लिए दूध भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने मित्र द्रुपद से जाके एक गाय मांग लेता हूँ। लेकिन द्रुपद ने कहा कि कैसी दोस्ती, दोस्ती तो बराबरी वालों के बीच में होती है और हम तो बराबरी के हैं नहीं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में ये हमेशा एक दुश्मनी सी रही।
तो द्रुपद चाहते थे कि मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को हराए, और द्रोणाचार्य चाहते थे कि मेरे शिष्य द्रुपद को हराए। ऐसा दोनों चाहते थे। द्रुपद ने यज्ञ के माध्यम से एक पुत्र को प्राप्त किया जिनका नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ही है जिन्होंने पांडवों की सेना को अरेंज किया है। तो अब तो वो क्या बोल रहे हैं दुर्योधन कि देखिए कितना अच्छा आपके शिष्य ने इस आर्मी को अरेंज किया है, और इसके थ्रू वो उनको बताना चाहते हैं कि देखिए ये आपकी गलती थी। क्योंकि क्या हुआ कि जब धृष्टद्युम्न को सीखना था युद्ध नीति, तो फिर क्योंकि द्रोणाचार्य सबसे अच्छे टीचर थे, तो उनको भेजा गया द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न वो बच्चा है, बालक है, जो आगे जाके मुझे मारने के लिए पैदा किया गया है। लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे ब्राह्मण थे, नैतिकता से चलते थे, उन्होंने उनको सिखाने से मना नहीं किया। तो वो धृष्टद्युम्न भी एक्चुअली द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे। तो इस तरह से दुर्योधन दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये आपकी कमजोरी थी, और उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आगे आप ऐसी कमजोरी और ना करें। फिर वो भीष्म पितामह से कहते हैं कि, और द्रोणाचार्य से कहते हैं कि मेरी सेना में आप जैसे महान महान सैनिक हैं। वो दूसरी तरफ के लोगों के बारे में भी बताते हैं, नाम लेते हैं कि उनके तरफ ये है, ऐसे करके नाम गिनवाते हैं जो बहुत महान सैनिक हैं पांडवों की सेना में। और फिर उनको लगता है कि कहीं मेरी सेना ये ना समझने लग जाए कि हम उनसे कम हैं, तो उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए फिर से बोलने लगते हैं, पर हमारे पास तो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ऐसे करके सबका नाम लेते हैं ताकि सब लोग बहुत उत्साहित हो जाएं, प्रोत्साहित हो जाएं। ये दुर्योधन की कूटनीति है। और खासकर वो नाम लेते हैं अपने भाई विकर्ण का। विकर्ण का नाम क्यों लेते हैं? ऐसा नहीं कि विकर्ण कोई बहुत महान योद्धा थे, लेकिन जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो 100 भाइयों में विकर्ण ही एक इकलौते भाई थे जिन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि जब युद्ध होने वाला है, तब दोनों पार्टीज को ये ऑप्शन मिलता था कि अगर युद्ध होने से पहले कोई अपना साइड चेंज करना चाहे तो वो कर सकते थे। दुर्योधन नहीं चाहते कि उनका ये विकर्ण भाई चला जाए, इसलिए वो उसको भी खुश करते हैं उनकी प्रशंसा करके। द्रोणाचार्य और द्रुपद का सपोर्ट उनको रहेगा, इसके लिए दुर्योधन बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तब न द्रोणाचार्य कुछ बोले थे और ना ही भीष्म पितामह कुछ बोले थे। तो इस तरह से चापलूसी के माध्यम से वो पूरे अपनी आर्मी को मोटिवेट करने की, प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि पांडवों की तरफ क्या हो रहा है। पांडव तो सही उत्तराधिकारी हैं उस राज्य के, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए बहुत शांति प्रिय हैं और पूरी तरह भगवान पे निर्भर हैं। तो ऐसा हुआ था कि युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक नारायणी सेना है और मैं हूँ। तो दुर्योधन और अर्जुन जी, तुम दोनों को ये ऑप्शन है कि तुम क्या लेना चाहते हो। तो जब दुर्योधन और अर्जुन जी पहुंचे भगवान कृष्ण के पास इस बारे में बात करने के लिए, तो भगवान सो रहे थे। तो अर्जुन जी क्या है, क्योंकि वो भक्त हैं, तो वो भगवान के चरणों के पास जाके बैठ गए, और दुर्योधन उनके साइड में बैठे। तो जब भगवान उठे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन जी को देखा। तो फिर भगवान उठे और उन्होंने कहा कि अर्जुन छोटा है तुमसे दुर्योधन, और मैंने सबसे पहले इसी को देखा, मेरी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पे पड़ी। तो पहले अर्जुन तुम चुनाव करो, तुम मुझे चाहते हो या मेरी सेना को। दुर्योधन मन ही मन चाहते थे सेना। उनको लगा कि अरे पहले अर्जुन को ऑप्शन दे दिया भगवान ने, लेकिन अर्जुन जी तो भक्त हैं, भक्त तो सिर्फ भगवान को चाहता है। तो अर्जुन जी ने कहा कि हे केशव, मैं तो सिर्फ आपको चाहता हूँ। तो दुर्योधन बड़े खुश हुए कि अरे वाह, बिना कुछ किए ही मुझे सेना मिल गई। तो इस तरह से भगवान की सेना चली गई दुर्योधन की तरफ, और भगवान स्वयं आए अर्जुन जी के साथ और उनके सारथी बने। आगे क्या होता है कि भीष्म पितामह तो भाई अब दोनों के ही दादा लगे, तो उनको दुर्योधन के लिए थोड़ा प्रेम तो था, जबकि दुर्योधन नैतिक नहीं थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वो अपना शंख बजाते हैं। भीष्म ने पितामह ने अपना शंख बजाया उनको दिखाने के लिए कि चलो अब युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन इस तरह से दुर्योधन को ये चेतावनी भी थी, क्योंकि जो शंख है वो एक्चुअली भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से वो दुर्योधन को ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे जीतने की एक्चुअली दुर्योधन चांस है नहीं। और भीष्म पितामह तो बड़े ही महान योद्धा थे, एक वसु हैं वो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गलत साइड को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वो
उनकी जो उनका जो सेना, जिस सेना को उन्होंने सपोर्ट किया, वो लोग हारे, भीष्म पितामह हारे, क्योंकि वो गलत लोगों का साथ दे रहे थे, अधर्म का साथ देने के जाल में फंस रहे थे भीष्म पितामह। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, इधर पहले भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और उसके बाद भगवान कृष्ण और सब पांडवों ने अपना शंख बजाना शुरू किया। तो ये सारे जो पांडव और भगवान कृष्ण, उनके शंखों के नाम दिए हुए हैं। भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, युधिष्ठिर जी के शंख का नाम अनंत विजय, भीम जी का पौंड्रम, अर्जुन जी का देवदत्त, नकुल का सघोष और सहदेव जी के शंख का नाम था मणिपुष्पका। और ऐसा यहाँ पे गीता में विवरण आता है कि जब पांडवों ने अपना शंख बजाया तो कौरवों की तरफ सबका दिल हिल गया, सब लोग बहुत भयभीत हो गए। लेकिन जब कौरवों की तरफ से शंख बजा था तो पांडव भयभीत नहीं हुए थे, क्योंकि वो भगवान की शरण में है। लेकिन कौरव डरते हैं क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं है। आगे देखते हैं कि जो पांडव है वो बहुत धार्मिक हैं, तो उनके जीत के क्या संकेत हैं। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनके जीत के संकेत अभी से पता चल रहे हैं। सबसे पहली बात कि भगवान कृष्ण, जो कि इनका नाम ऋषिकेश भी है, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के नियंत्रण करता है, नियंत्रक है, तो वो है पांडवों के साथ। वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो जो वो आदेश देंगे, निर्देश देंगे, जिस तरह से वो नियंत्रण करेंगे, वो सबसे बेस्ट होगा। जो सैन्य बल थी उसकी व्यवस्था कृष्ण द्वारा निर्देशित की गई थी। जहां भगवान कृष्ण है वहां पे राधा रानी की स्वरूपा लक्ष्मी देवी भी है, और जहां लक्ष्मी देवी है वहां तो सारा संपन्नता है। तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ये बहुत बड़ा संकेत है। और कुरुक्षेत्र एक बहुत ही पवित्र स्थल है। तो जो पवित्र स्थल है वो आशीर्वाद किसको देगा? उन लोगों को देगा जो एक्चुअली पवित्र है, पावन है। के परमात्मा के रूप में भगवान हम सबके हृदय में स्थित है, और वही भगवान वहां पे ऋषिकेश भगवान, भगवान कृष्ण अर्जुन जी के रथ पे है। और आगे देखते हैं, अर्जुन जी का जो रथ था वो उनको अग्निदेव ने उपहार में दिया था, और वो सब दिशाओं को जीत सकता था। आप देख सकते हैं उनके जो घोड़े हैं, अर्जुन जी के जो घोड़े हैं, सफेद घोड़े, वो उनको चित्र रथ ने दिए थे, जो कि एक देवता है। इंद्र जी ने शंख, और अर्जुन का जो तरकश है जिसमें वो बाण रखते हैं, क्विवर, वो इंद्रदेव ने दिया हुआ था अर्जुन को। और अर्जुन जी का जो ध्वज है, उस पे आप यहाँ पे इसको पहले वाले चित्र में देख भी सकते हैं कि अर्जुन जी के रथ पे जो ध्वज है उस पे हनुमान जी बने थे। तो हनुमान जी ने जब राम जी का साथ दिया था तो क्या हुआ था? राम जी की सेना जीती थी, हनुमान जी विजयी जो सेना थी उसमें थे। तो ये सब चीजें और हमें दिखाती हैं कि अर्जुन जी की जो साथ है, मतलब जो पांडवों का साथ है, वो ही जीतने वाला है। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात हम सीखते हैं कि जब हम कृष्ण की तरफ होते हैं तो उनके सभी सहयोगी हमारी मदद करते हैं। तो अगर भगवान की तरफ हम हैं तो फिर सब लोग हमारी सहायता कर रहे होंगे, कि वो सबसे परम मित्र हैं हमारे। उनका एक नाम है अच्युत। अच्युत का क्या मतलब होता है कि वो अपने भक्तों का साथ देने में अचूक रहते हैं। कभी अपने भक्तों का साथ देने में भगवान कृष्ण नहीं चूकते हैं। वो अपने भक्तों के प्रति स्नेह में कभी असफल नहीं होते। प्रभु अपने मित्र अर्जुन के लिए सारथी सेवक बने। अब सारथी बनने का क्या मतलब है ये हम समझ सकते हैं। जो सारथी होगा वो पूरे टाइम, युद्ध के टाइम, पूरे टाइम वो रथ चला रहे थे, अर्जुन जी का घोड़े हाँक रहे थे। युद्ध के टाइम इतना कोलाहल है, इतना शोर है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि अर्जुन जी को अगर राइट या लेफ्ट टर्न करना हो तो वो बोल के ये इंडिकेशन दे सके। तो युद्ध में कैसे इंडिकेट करते थे? जो भी सारथी है, जो रथ चला रहा है, योद्धा उनके पीछे बैठा है, तो वो अपने पैर से उनके कंधे को ठोकता था। तो अगर राइट जाना है तो अपना पैर यहाँ लगाता था, लेफ्ट जाना है तो पैर उनके लेफ्ट कंधे पे लगाता था। इस तरह से इंडिकेशन दिया जाता था। सीधे जाना है तो बीच में अपने, तो पैर से इंडिकेशन दे रहे भगवान है वो, लेकिन अपने भक्त के प्रति प्रेम में इतने वो करुणामयी है कि इस तरह का काम भी वो अपने भक्त के लिए कर रहे हैं। और ऐसे अनंत उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि रुक्मिणी जी। जब रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा तब उस टाइम क्या हो रहा था कि शिशुपाल जी से रुक्मिणी जी की शादी तय हो गई थी और वो भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। तो उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ अपना पत्र भेजा था।
तो उस टाइम क्या हो रहा था कि भगवान कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध कर रहे थे। जरासंध ने कई बार अटैक किया, भगवान हर बार उनको हरा के भेज दे रहे थे। ये लास्ट टाइम उन्होंने 18 बार टोटल अटैक किया जरासंध ने। ये लास्ट टाइम जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के बीच में रुक्मिणी जी का पत्र आ गया। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी के लिए वो युद्ध लड़ना छोड़ दिया, और इसीलिए उनका एक बहुत प्यार भरा नाम है रणछोड़, क्योंकि वो रण छोड़ के चले गए। गुजरात में एक डाकुर नाम की जगह है, वहाँ एक बड़ा सुंदर मंदिर भी है भगवान कृष्ण का, रणछोड़ जी का मंदिर। तो उनका नाम पड़ा क्योंकि अपने भक्त के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह आगे महाभारत के युद्ध में आता है कि भगवान ने प्रॉमिस किया था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब भीष्म पितामह और अर्जुन जी के बीच बहुत घोर युद्ध होता है और अर्जुन जी को बहुत चोट लगती है, तो भगवान कृष्ण वो गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो रथ का पहिया उठा लेते हैं। तब फिर भीष्म पितामह रोक देते हैं। भीष्म पितामह का ये मन था कि मैं सबको ये दिखाऊं कि भगवान अपना प्रॉमिस तक तोड़ देते हैं अगर बात उनके भक्त के प्रोटेक्शन की है, अपने भक्त को बचाने की बात आई तो वो अपना अपना ये वचन तक छोड़ देते हैं। तो इस तरह से भगवान बहुत बार दिखाते हैं कि कैसे उनके लिए उनके भक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनके रक्षा करने में, उनके प्रति स्नेह में वो हमेशा अचूक रहते हैं। इसलिए उनका नाम है अच्युत। प्रभु और उनके भक्त के बीच बहुत प्यारे संबंध है। आप देखिए पहली फोटो में यशोदा मैया, बलराम जी, कृष्णा और उनके ग्वाल बाल कितने प्यार से खड़े हैं। जो दूसरी फोटो है, ये कहानी आप सबने सुनी होगी कि कैसे एक फल बेचने वाली आई थी और भगवान कृष्ण अपने हाथ में, छोटे से हाथ में थोड़े से अन्न के दाने लेके आते हैं और फल के लिए देते हैं। उस प्यार को देख के उस फल वाली ने कहा कि मुझे बस आपका प्रेम चाहिए, और उसने सारे फल भगवान को दे दिए। और बदले में क्या हुआ, उसकी जो टोकरी थी वो पूरी आभूषणों से, स्वर्ण से, मोतियों से भर गई। भगवान, अगर हम भगवान की तरफ एक कदम उठाते हैं, भगवान 1000 कदम लेते हैं हमारी तरफ। हमको बस उनकी तरफ अपना मुख करने की देर है। उनका प्यार तो इतना ज्यादा है कि हमारे पूरे जीवन को भर देगा। चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन विरोधी खेमे को देखना चाहते हैं। अब अर्जुन जी एक पॉइंट पे आके कहते हैं अब सब युद्ध की तैयारी हो गई है, सब लोग तैयार हैं अपने रथों पे, शंख बज गए हैं और अब युद्ध की तैयारी। तो अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, इस युद्ध रथ को युद्ध के बीच में ले चलो, मैं जरा देखूं तो कि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन आए हैं। तो भगवान कृष्ण रथ को सीधे भीष्म और द्रोण के सामने लेके जाते हैं, सीधे वहां पे खड़ा करते हैं। और अर्जुन हर जगह देखते हैं कि ये तो सब मेरे परिवार के जन है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे ससुर लगे, ये मेरे भतीजे लगे और ये बच्चे जैसे लगे, ये तो मेरा पूरा परिवार है। इन सब, ये मेरे सारे शुभ चिंतक हैं, इनसे मैं कैसे लड़ूंगा। तो वो करुणा से उनका मन भर जाता है, बिकॉज क्योंकि वो भक्त है तो उनका मन बहुत ही कोमल है, ये दिखाता है। दुर्योधन दूसरी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो अर्जुन जी का मन बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए वो बहुत ही द्रवित हो गए, बहुत ही विषाद से भर गए और उनके ऊपर एक मानसिक दबाव है। उसके लक्षण हम देख सकते हैं। ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे उनका शरीर कांपने लगता है, उनका मुंह सूख रहा है, उनके रोम ऐसे खड़े हो गए हैं, बाल खड़े हो गए हैं, त्वचा में जलन महसूस कर रहे हैं। उनका प्रसिद्ध गांडीव जो धनुष है वो उनके हाथ से फिसल रहा है। गांडीवम श्रमसते हस्तात्, ये श्लोक में आता है। पूरी तरह से वो विषाद से भर गए हैं, खड़े तक नहीं हो पा रहे। इतने बड़े योद्धा हैं अर्जुन जी, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनका सर घूमने लगता है। ये सब उनके कोमल हृदय की निशानी है। ये सोचना जरूरी है कि अर्जुन कोई ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं है, साधारण। वो बहुत बड़े और बहुत महान योद्धा है, लेकिन इतना महान योद्धा भी इस तरह से मानसिक दबाव महसूस कर रहा है, तो वो किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे ये हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर अर्जुन जी, क्योंकि वो इस तरह से दुख से भर गए हैं, मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो भगवान जी को रीजन देना शुरू करते हैं कि कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो उसके 4 कारण वो अभी इस अध्याय में देते हैं और एक और कारण आएगा जो दूसरे अध्याय के स्टार्टिंग में आएगा। पहला कारण अर्जुन जी क्या देते हैं, सभी के प्रति करुणा। करुणा सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं, उनको सभी के लिए करुणा है कि दूसरे तरफ के लोग भी मर जाएंगे और हमारी तरफ के लोग भी मर जाएंगे। क्यों? जस्ट सिर्फ इसलिए कि हमें राज्य मिल जाए।
तो फिर बहुत करुणा से भर गए हैं। दूसरा ये है कि हम जीत भी गए तो भी रिश्तेदारों के साथ तो सुख नहीं मिलेगा। हम सभी ये जानते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई बहुत अच्छी बात होती है, कोई खुशी की बात होती है, तो हम सबसे पहले किसी अपने करीबी को बताना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को जिनसे हम प्रेम करते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं, उनसे शेयर करना चाहते हैं। इसी से हमारी खुशी सच में बढ़ती है। तो अर्जुन जी कहते हैं कि सब परिवार वाले ही नहीं रहेंगे, तो मैं खुशी किसके साथ बाँटूँगा? ये कौन-सा सुख रहेगा केशव? फिर उनको जो तीसरा रीज़न देते हैं वो ये कहते हैं कि पापी प्रतिक्रियाओं का डर हमें रहेगा। तो डर क्या वो बोलते हैं, अ, 1 सेकंड, मधुलिका मित्तल जी ने हाथ उठाया है। आपका कोई प्रश्न है क्या? आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं। मैम मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। प्रश्न हम अगर बाद में लें तो चलेगा? हाँ, बाद में ले सकते हैं। प्लीज़ अपना प्रश्न याद रखिए, हम इसको बाद में लेते हैं। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आगे जाके फिर जो तीसरा रीज़न उन्होंने दिया कि हम इन लोगों को मारेंगे, तो हम पे बहुत पाप प्रतिक्रिया आएँगी, इतने सारे लोगों की हत्या होगी। लेकिन एक्चुअली इस जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें पाप प्रतिक्रिया नहीं लगेगी पांडवों को। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में 6 तरह के आतताई बताए गए हैं। ऐसे लोग जो कि हमारे घर को जलाते हैं, जो हमें विष खिलाते हैं, जो हमारी पत्नी का शोषण करते हैं या बहुत ही शार्प वेपन से ऐसे चीज़ों से हम अटैक करते हैं। इस तरह से 6 आतताई ऐसे बताए गए हैं, जिन्हें कि अगर हम मारें, तो हमको पाप फल नहीं लगेगा। और आप सब ये जानते होंगे कि पांडवों के साथ दुर्योधन ने तो ऐसा सब कुछ किया था। लाख के घर में उनको बेचा, उस घर को जला दिया, उनको इस तरह से मारने की कोशिश की, भीम जी को विष खिला के मारने की कोशिश की, द्रौपदी जी का पूरे सभा के सामने चीरहरण किया, इतना बड़ा अपमान किया। तो ये सारे रीजंस की वजह से, कारणों की वजह से एक्चुअली पांडवों को पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन जी क्योंकि बहुत कोमल हृदय के भक्त हैं, तो फिर भी वो सारी बातें छोड़ के भी वो करुणा महसूस कर रहे हैं कौरवों के प्रति और उनकी सारी सेना के प्रति। तो कि लेकिन फिर भी अर्जुन जी इतने महान हैं कि वो सब कुछ माफ करके ये इस बात को युद्ध को छोड़ना चाह रहे हैं। फिर चौथा रीजन जो वो देते हैं कि इतने पुरुषों का सामूहिक वध हो जाएगा, उसके कारण समाज में गिरावट आएगी। गिरावट क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां हो जाएंगी जो कि किसी संरक्षण में नहीं रहेंगी। फिर ऐसे पुरुष रहेंगे जो इन स्त्रियों का शोषण करेंगे, उससे ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी जो बिल्कुल धार्मिक नहीं होंगी। तो फिर जो पूर्वज है उनके लिए पिंडदान नहीं होगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया ये श्लोक आता है, संकरो नरकायव, इस तरह की पॉपुलेशन पूरी ऐसे अधार्मिक लोगों से भर जाएगी। तो फिर जो उनके पूर्वज हैं, जब उनको पिंडदान नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो उनके जो दूसरे पूर्वज हैं वो नीचे के ग्रहों में गिर जाएंगे। तो इस तरह से अर्जुन जी ने 4 रीजन दिए। पहला रीजन की करुणा, उनको बहुत करुणा महसूस हो रही है सारे सैनिकों के प्रति। दूसरा कि जब हमारे परिवारजन ही नहीं रहेंगे तो कैसी खुशी। तीसरा कि हमें पाप लगेगा। और चौथा कि इस तरह से कुल का नाश हो जाएगा, जो पूर्वज हैं वो गिर जाएंगे। तो अर्जुन जी ये सब कारण देते हैं। और अगर हम देखें, ऐसे लॉजिकली देखें, तो ये काफी वैलिड रीजंस लगते हैं। सच में लगता है कि हाँ भाई, ये सारे कारण तो सही लग रहे हैं। तो अर्जुन जी क्या चाहते हैं ये कारण देके? वो चाहते हैं कि भगवान कह दे कि हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान उन्हें आगे सारी चीजों को सही तरह से समझाते हैं। अब अर्जुन जी बहुत कठिनाई, बहुत तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। जो तकलीफ वो महसूस कर रहे हैं, वो अपने परिवारजनों के मोह की वजह से कर रहे हैं। ऐसी बहुत 3 तरह की कठिनाइयां होती हैं, जो सिर्फ उस समय नहीं, सारे जीव उसको महसूस करते हैं। हम सब उस चीज को भोगते हैं। वो 3 तरह की कठिनाइयां क्या है, वो इस पॉइंट पे हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि अर्जुन जी अभी एक तरह की कठिनाई में है। और ऐसी कई तरह की कठिनाइयां हमारे जीवन में भी आती हैं, जिनको कि हम 3 तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहली होती है आध्यात्मिक, जो कि शरीर और मन से संबंधित होती है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग है या हमारे मन में कुछ ऐसा है, डिप्रेशन है या कोई डिजीज है, कोई इस तरह का हमें रोग लग गया है, तो वो होती है आध्यात्मिक, शरीर और मन से संबंधित होती है।
दूसरी तरह की कठिनाई होती है आधिदैविक, जो कि प्राकृतिक गड़बड़ी से आती है, जैसे कि भूकंप, अकाल, बाढ़, संकट, ये सब से हम प्रभावित होते हैं, ये होती है आधिदैविक। फिर होती है आदि भौतिक, जो कि दूसरों की वजह से हमको परेशानी आती है, समाज, समुदाय, राष्ट्र और अन्य लोगों द्वारा थोपी गई कठिनाइयां जो हम पे आती हैं, वो होती है आदि भौतिक। तो इस तरह से आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 तरह की कठिनाइयां होती हैं। अब ये कठिनाइयां हमारे जीवन में आई हैं। अर्जुन जी के जीवन में एक तरह की कठिनाई थी, हमारे जीवन में दूसरी तरह की कठिनाई हो सकती है। क्या हमारे को हम ये सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं? क्या खाली मटेरियलिस्टिक तरह से, भौतिक तरह से सोच के हम इन सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर ऐसा होता तो सच में समाज में कितनी सारी जो परेशानियां आती हैं वो नहीं आती। प्रॉब्लम क्या होती है, आजकल जो भी समस्या आ रही है, लोग उसका आध्यात्मिक सोल्यूशन नहीं ढूंढते, स्पिरिचुअल सोल्यूशन, आध्यात्मिक हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बस ऊपरी तरह से, भौतिक तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम के जड़ को खत्म नहीं करता। तो कठिनाई जड़ से खत्म नहीं हो पाती। सही तरह से परेशानी को खत्म करने के लिए क्या जरूरी है कि हम ये जाने कि हम सच में हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। ये सब बातें कृष्ण हमें भागवत गीता में आगे के चैप्टर्स में समझाने वाले हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिलेगा हमें, जिससे कि हम अपनी परेशानियों को आध्यात्मिक दृष्टि से सही तरह से सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली रूट से हम उस प्रॉब्लम को, जड़ से प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे। तो जो चैप्टर, ये जो पहला अध्याय है, इसके अभी हमने देखा कि कैसे युद्ध में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, और फिर अर्जुन, इधर से शंख बजे, हमने दुर्योधन का कूटनीति देखी, फिर शंख बजने शुरू हुए दोनों तरफ से। फिर अर्जुन जी ने कहा कि कृष्ण मेरे रथ को युद्ध के बीच में ले चलो। जब भगवान युद्ध के रथ को युद्ध स्थल के बीच में लेके जाते हैं, तब अर्जुन जी दोनों तरफ अपने परिवारजनों को देख के बहुत विवल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर अर्जुन जी 4 कारण देते हैं युद्ध न करने के। सबसे पहले करुणा, दूसरा कि परिवार के साथ के बिना मैं सुख कैसे पाऊंगा, तीसरा कारण ये कि मुझे पाप लगेगा, और चौथा कारण ये कि इससे तो कुल का नाश हो जाएगा। तो अर्जुन जी ने 4 कारण दिए। अब इस अध्याय के अंत में आते आते हम देखते हैं कि अर्जुन जी अपना धनुष जो है वो पूरा हटा देते हैं, बाण और धनुष दोनों हटा देते हैं, रख देते हैं, और बहुत दुख से ग्रस्त है, बहुत ज्यादा दुख में है, और अपने जो उनका बहुत प्रसिद्ध गांडीव है, धनुष, पुस्तक को उन्होंने नीचे हटा के रख दिया है। तो इस पॉइंट पे आके पहला अध्याय खत्म होता है। अब हमें समझने की ये जरूरत है कि ये ज्ञान भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन जी को सुनाया, ठीक है, और ये ज्ञान हमारी लाइफ में अभी भी बहुत रेलिवेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन हम इस ज्ञान को सच में फॉलो कैसे करें, क्योंकि थ्योरी में कुछ जानना एक बात होती है, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारना एक अलग बात होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल कितना फेमस हो गया है ना ये काउंसलिंग और थेरेपी। तो उसमें हम जब, अगर हम किसी के ऐसा लेक्चर सुने, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वो बहुत सारी बातें बोलते हैं कि हमें ऐसे सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, आप अच्छा सोचेंगे हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, सुनते हैं। किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। जब सुनते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे नहीं पता किसका कितना एक्सपीरियंस है, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि सिर्फ सुन के ये बातें अच्छी बहुत लगती हैं, लेकिन जब एक्चुअली हमें प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में उतारना होता है, तो हमें बहुत कठिनाई का सामना करना होता है। जैसे कि गुस्सा नहीं करो, सब लोग जानते हैं कि गुस्सा करना हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, बहुत हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन जब वो मौका आता है, जबकि हमें कोई प्रोवोक करता है, ऐसी स्थिति आती है, तो गुस्सा भी आ जाता है। तो उस वक्त खाली ये ऊपरी तरह से समझना कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, उसको हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि किसी का दिल मत दुखाओ, इस तरह की बहुत सारी बातें, ये गलत है, चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब चीजें सुन के फॉलो करना मुश्किल है, जब तक कि हमारी चेतना नहीं बदलती है, हमारा मन अंदर से जब तक नहीं बदलता है।
तो भगवान कृष्ण ने ये जो ज्ञान दिया है वो हमारी चेतना को बदलने के लिए दिया है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर का इंस्ट्रक्शन नहीं है उनका कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो। वो पूरा डिटेल में हमें आगे के चैप्टर्स में बताएंगे कि किस तरह हमको अपने अंदर की चेतना बदलनी है। तो जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में है, वो सब हट जाएगी। तब हम रियल में ये सब चीजें फॉलो कर पाएंगे कि सच में हम अपने गुस्से पे काबू कर पाएंगे, हम अपनी ईगो पे काबू कर पाएंगे, हम इस तरह के नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाएंगे। ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली कर पाएंगे अगर हम गीता के ज्ञान को ठीक से समझें। और उसके लिए भगवान इतने दयालु पिता हैं कि अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए वो फिर से आए। 5000 वर्ष पहले उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, लेकिन वो जानते थे कि उनके बच्चे शायद इसको ठीक से फॉलो नहीं कर पाए। तो चैतन्य महाप्रभु इस युग के लिए स्वर्ण अवतार है। वो भगवान कृष्ण स्वयं है और वो आए और उन्होंने हमें बहुत ही सरल रास्ता बताया जिससे कि हम इस चीज को फॉलो कर सके। अब कुछ लोग इस पर पूछ सकते हैं सवाल कि हम ये कैसे जाने कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, ये कैसे जाने? तो हम श्री चैतन्य की दिव्यता की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? इसके लिए वैदिक धर्म ग्रंथों ने स्पष्ट मापदंडों की स्थापना की है जो हमें एक अवतार की पहचान करने में मदद करते हैं। तो इसके लिए हम अपने शास्त्रों में देखें, भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी हमारे शास्त्रों में की गई है। ज्योतिष और गुण के हिसाब से भी है वो, और आचार्यों का पालन करें तो आचार्यों ने भी ये बात बताई है कि वो भगवान है स्वयं, और उन्होंने ऐसे बहुत से असाधारण कार्य किए जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वो स्वयं भगवान है। जैसे कि उन्होंने अपना ये षडभुज रूप दिखाया, 6 हाथों वाला उन्होंने अपना ये रूप दिखाया था, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो उनके श्याम रूप है वो भगवान कृष्ण अपनी मुरली पकड़े हुए हैं। फिर उनके जो दूसरा हल्का हरे रंग का जो वर्ण है वो राम जी हैं जो कि धनुष और बाण लिए हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया था, तो वो जो कमंडल और डंडा है संन्यास का, वो चैतन्य महाप्रभु अपना रूप दिखा रहे हैं। तो इस रूप में, इस षडभुज रूप में चैतन्य महाप्रभु ने खुद दिखाया कि किस तरह से राम कृष्ण चैतन्य एक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली भगवान कृष्ण ही है। आगे हम देखते हैं कि ऐसे श्लोक आता है, सीता गोविंद साकर चैतन्य गोसाई जीव निस्तारिते आयचे दयालु आरनाई। वे गोविंद व्यक्तिगत रूप से चैतन्य गोसाई के रूप में दिखाई देते हैं। कोई अन्य भगवान पतित आत्माओं का उद्धार करने में उतना दयालु नहीं है। ये सारे शास्त्रों के नाम आप यहाँ देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम, आदि पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, नरसिंह पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, ऐसे इतने सारे शास्त्र यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। उपनिषद भी है, एक तो उपनिषद ही है चैतन्य उपनिषद, जिसमें बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि यमुना जी की गंगा जी के नदी के तट पे गांव में चैतन्य नाम से भगवान खुद अपना अवतार लेंगे, वो स्वयं आएंगे। तो इस तरह से इन सारे शास्त्रों में ये पुष्टि की गई है कि भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य रूप में आए हैं। नरसिंह पुराण का ये श्लोक है, गोपालन परिपलायन ब्रजपुरे भरम हरण द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तना कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। सतयुग में श्री भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व एक आधे आदमी आधे शेर के रूप में दिखाई दिए, जिन्होंने उस बीमारी का इलाज किया जिसने देवताओं को तबाह कर दिया था, और जो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। वह व्यक्ति जिन्होंने 10 सिर वाले दानव रावण को पराजित किया, और जिन्होंने द्वापर युग में पृथ्वी के बोझ को हटा दिया और व्रजपुर में गोपों की रक्षा की थी, कलयुग में फिर से प्रकट होंगे। वे स्वर्ण रूप में आएंगे, वह प्रभु के पवित्र नामों का जाप करने में प्रसन्न होंगे और उनका नाम चैतन्य होगा। तो अगर हम सच में अपने शास्त्रों में जाएं तो हमारे शास्त्र बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य एक्चुअली कृष्ण भगवान ही है। तो ये जो नरसिंह पुराण और जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि भगवान चैतन्य एक्चुअली भगवान कृष्ण ही है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं चैतन्य चरितमृत नामक जो ग्रंथ है उसमें ये सारे श्लोक हैं आदि लीला के 14.12, 13, 15 और 16। तो चैतन्य महाप्रभु, उनके जो पिता रूप लिए थे वो जगन्नाथ मिश्र उनका नाम था, और उन्होंने देखा जो भगवान आते हैं ना, तो उनके तलवों पे, उनके पैर के नीचे बहुत सारे ऐसे निशान होते हैं जो कि भगवान के ही उसमें आते हैं।
तो भगवान चैतन्य के लिए ये बताया गया है कि जगन्नाथ मिश्रा ने अपने पुत्र के तलवों पर ये अद्भुत निशान देखे। फिर उन्होंने अपने ससुर नीलांबर चक्रवर्ती को बताया, जिन्होंने भी ये कंफर्म किया कि इस बच्चे के तलवों और हथेलियों पर जो निशान है वो एक्चुअली भगवान नारायण के ही लक्षण है, जो तीनों लोगों का उद्धार कर सकेंगे। इस तरह का नीलांबर चक्रवर्ती जी ने भी ये प्रिडिक्शन की थी। और उसके बाद जो भीष्म देव द्वारा बोली गई है विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें भी उसके बारे में आता है, ए सब गुण लाना मुनि वैशंपायन सहस्त्र नामे कैला तनरा नामे गणना। भगवान चैतन्य के इन सभी गुणों को देखते हुए ऋषि वैशंपायन ने उनका नाम विष्णु सहस्त्र नाम में भी शामिल किया गया है। तो उसमें सुवर्ण वर्ण हे मांगो, ये लाइन आती है। इस तरह से आगे हमें पता चलता है। अब हम थोड़ा अंत की तरफ आ रहे हैं, तो आपके प्रश्न बस हम 2 मिनट और उसके बाद हम आपके प्रश्न ले सकते हैं। तो भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने हमें क्या-क्या बताया। 1486 में आए थे चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने हमें ये सिखाया कि बोलो कृष्ण, मतलब कृष्ण के नाम का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करो। उन्होंने संकीर्तन को बहुत महत्व दिया। और भजो कृष्ण, मतलब उनको हम भोग अर्पित कर सकते हैं, उनकी आरती गा सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं। इस तरह से हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। और करो कृष्ण शिक्षा, मतलब भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के निर्देशों का हम पालन करें। तो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया। तो उन्होंने हमें ये प्रैक्टिकल तरीका बताया है ताकि हम अपनी भावना शुद्ध कर सकें और भागवत गीता के ज्ञान को समझ सकें। जब तक हम अपनी चेतना को, भावना को शुद्ध नहीं करेंगे, ज्ञान को समझना थोड़ा कठिन है। तो हरे कृष्ण का बहुत सुगम तरीका बताया चैतन्य महाप्रभु ने। आगे के दिनों में हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी मन और बुद्धि ये शुद्ध होते हैं, और जब ये शुद्ध होते हैं तो हम भक्त बन सकते हैं। और उससे क्या होगा कि हमारा जीवन सफल हो सकता है, हम सुखी होंगे, हम भगवान के निर्देशों का, भगवत गीता के निर्देशों का अच्छी तरह से पालन कर सकेंगे, उनके भक्त बन सकेंगे। इस तरह से अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं और हम सच में जो असली खुशी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपके प्रश्न ले सकते हैं। पहले वो माता जी थी जो प्रश्न उस वक्त पूछने वाली थी। आप प्लीज अपना अनम्यूट करके पूछ सकती हैं अपना सवाल। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मोह माया क्या होता है? मोह माया लगाव होता है। जब हम किसी को शारीरिक रूप से खाली प्रेम करते हैं तो हम उसको मोह माया कहते हैं। अगर हम ये जान, और वो एक्चुअली वो हमें तकलीफ देता है। अगर हम किसी को आत्मा के लेवल पे प्रेम करें तो फिर वो हमें तकलीफ नहीं देगा। अगर हम सिर्फ शारीरिक अटैचमेंट रखें तो उसको हम मोह माया कहते हैं। ठीक है, आप और कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। आप जो भी प्रश्न है आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। ये पंच तत्व श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, इसका पूर्ण अर्थ क्या है? हाँ माता जी, ये आगे आने वाला है। आगे के दिनों में इसको बहुत डिटेल में हम समझाएंगे। तो एक्चुअली ये चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद हैं, हम उनको प्रणाम करके फिर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। ये आगे डिटेल में समझाया जाएगा माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ बिपाशा माता जी पूछिए। हरे कृष्ण। पूछिए। उनको जो डर था कि वो युद्ध में जाके आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है माता जी, थोड़ा पास आके बोलेंगी। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी सुनाई। पूछिए। जो थे उनको जो मन में एक आया था कि कहीं कुरुक्षेत्र में वार में जाके इनका मन ना बदल जाए, तो ये क्यों आया था बेसिकली? क्योंकि दुर्योधन ने तो कभी मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया था जो जो उनको उनके पास जो लेके गए थे कि हमें कुछ जायदाद एग्जैक्टली, मतलब कुछ 5 गांव दे दो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ,
तो उन्होंने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो मतलब तो फिर उनके मन में ऐसा क्यों आया? एंड इनफैक्ट महाभारत में मतलब धृतराष्ट्र जी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको जब बोला गया था, जब ऋषि ने बोला था कि आपके 100 पुत्रों का मतलब डेथ होने वाला है, तो फिर भी वो मतलब वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, किसी तरीके से अगर इसको मतलब बंद किया जाए, इसको अगर रोक लिया जाए, लेकिन फिर जब कृष्ण जी आए तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मगर फिर भी मतलब एक काइंड ऑफ मतलब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी एक चीज है, तो वो आप अगर आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। और उनके मन में ये डाउट इसलिए आ रहा था, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि वो तो बिल्कुल दुर्योधन तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते थे, हर तरह से मना कर रहे थे। उनको डाउट इसलिए आ रहा था कि ये युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जाके कहीं सबका मन सात्विक हो जाए, कहीं किसी का मन बदल जाए और समझौता न कर ले, इसलिए उनको डाउट आ रहा था, क्योंकि युद्ध हो रहा था धर्म क्षेत्र में, इसलिए तो उनको डाउट आ रहा था धृतराष्ट्र को। मतलब वो धार्मिक एरिया है अभी कि इंडिया में कुरुक्षेत्र एक धर्म स्थल है, कुरुक्षेत्र एक धर्म स्थल है, और इसलिए उनको लग रहा था कि उसका प्रभाव न पड़ जाए और कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज न कर बैठे मेरे बच्चे। और दुर्योधन के प्रेम में वो एकदम अंधे थे, इसीलिए जो सारी चीजें उनके सामने गलत हो रही थी, जैसे कि द्रौपदी जी का चीरहरण, वो उनकी बहू लगती थी, पर वो अर्जुन और ये अपने बेटे के दुर्योधन के प्रेम में इतने अंधे थे कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। भगवान स्वयं उनके सामने शांति दूत बन के आए, पर वो लोग कुछ समझ नहीं पाए। तो ये उनकी, वही मैंने बोला ना, शारीरिक और बुद्धि के रूप से वो नेत्रहीन थे, इसलिए उनको डर था। एक और क्वेश्चन है, ये जो अर्जुन जी ने जो बोला था कि मतलब ये जो रेशियो होगा ये खत्म हो जाएगा, तो हम लोग जब वो कहते हैं ना, हम लोग पितृ पक्ष में जो करते हैं एंसेस्टर्स को जो हम दिया जलाते हैं, ठीक है, तो वो फाइनली उसका सोल्यूशन क्या हुआ? मतलब क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली युद्ध तो हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये चीज माता जी आगे जाके बहुत डिटेल में भगवान समझाएंगे। अर्जुन जी के ये 4 रीजंस अर्जुन जी दे रहे हैं युद्ध न करने के, और एक रीजन वो दूसरे अध्याय के शुरुआत में देंगे। ये 5 रीजंस का खंडन भगवान करते हैं कि अर्जुन तुम ये जो 5 चीजें सोच रहे हो, ये क्यों एक्चुअली में ये लॉजिकल रीजन नहीं है, इसके लिए तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आगे जाके ये सारी बातें भगवान समझाने वाले हैं, तो वो आप आगे के सेशंस में जानेंगे। इतना हम समझ सकते हैं कि भगवान ये समझाते हैं कि जो यहाँ धर्म युद्ध हो रहा है, तो इस धर्म युद्ध में आगे जाके किसी की कोई हानि नहीं होगी, इसकी वजह से कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती अगर दुर्योधन राजा बने रहते। आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कि एक स्त्री का पूरे सभा के सामने उसका चीरहरण करता है, अगर ऐसा व्यक्ति राजा बना रहता तो समाज की क्या हालत होती। तो जो पांडव अगर आएंगे और वो नेतृत्व करेंगे और वो राजा बनेंगे, तो वो जिस तरह से अपनी प्रजा का संरक्षण करेंगे, प्रजा में किसी को कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। आगे जाके जो पांडवों के जो वंशज भी आए, जिसमें कि परीक्षित महाराज भी आए, जिन्हें भागवतम सुनाई गई, वो इतने महान राजा थे कि उनके राज्य में कली घुस नहीं सकता था, कली तक को वो घुसने नहीं देते। वो इस तरह से उन्होंने अपने राज्य का ख्याल रखा। तो भगवान ये जानते थे कि एक्चुअली प्रजा के लिए सबसे ज्यादा फायदे का क्या होगा, उनका भला एक्चुअली किसमें है, कि पांडव जैसे भक्त और नैतिक लोग राजा बने, न कि दुर्योधन राजा बने रहे। ठीक है, और आगे ये भगवान डिटेल में हर चीज समझाएंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, हाँ, एक अर्पण जी का एक क्वेश्चन है। हाँ अर्पण जी, आप बोलिए। भागवत गीता और मद भागवत गीता, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? और जो आपने बताया ये भागवत गीता है, तो मद भागवत गीता क्या है? माता जी, मैं तो मद भगवत गीता के बारे में नहीं जानती हूँ। मैं चेक कर सकती हूँ कि मद भगवत गीता क्या है। हम लोग तो भगवान द्वारा बोली गई भगवत गीता को ही फॉलो करते हैं, पर मैं चेक कर लूंगी कि मद भगवत गीता क्या है। अलका माता जी हैं हमारी बहुत सीनियर डिवोटी, वो भी है। अलका माता जी, आपको पता है क्या मद भगवत गीता के बारे में? आई थिंक वो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बात कर रही है। हाँ, वही श्रीमद् भगवत गीता ना, वही है, उसी को श्रीमद् भगवत गीता।
हाँ, तो वो श्रीमद् भगवद गीता नहीं, वो श्रीमद् भगवद गीता हाँ, श्रीमद् सुंदर है, बहुत ही मीठी, बहुत प्यारी है, इसलिए उसको श्रीमद् भगवद गीता भी कहते हैं। अच्छा, इट्स द सेम थिंग। हाँ, और कोई प्रश्न? मधुलिका? यस मैम। हरे हाँ कृष्णा। मैम, हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन है। यस पूनम जी, आप पूछिए। सॉरी, हरे कृष्णा। आपने चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताया, मैं मतलब वो कौन है, मतलब मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था। जैसे कृष्ण, अर्जुन, सबके बारे में मैंने सुना है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने इनके बारे में आपके मुख से सुना। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं है, जो कि एक भक्त के रूप में आए 500 साल पहले, हमें ये सिखाने के लिए कि भक्ति करनी कैसे है। क्या है कि जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं या टीचर सिखाती है कि एक ऐसे लिखना है, बच्चों को अगर वो बोलेगी अच्छा एक ऐसे ऊपर लाइन खींचो, फिर एक ऐसे करो, बीच में ऐसे करो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टीचर क्या करती है, वो ब्लैक बोर्ड पे खुद लिखती है और बच्चे को सिखाती है। इस तरह से बच्चा सीख पाता है। इसी तरह भगवान खुद आए और भक्त के रूप में आए, खुद भक्ति की, हमें ये सिखाने के लिए कि भक्ति एक्चुअली की कैसे जाती है। तो भगवान चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण है, वो राधा रानी का भाव लेके आए। राधा रानी भगवान की सबसे परम भक्त हैं। जितना प्रेम राधा रानी के मन में है वो और किसी के मन में नहीं। तो भगवान उस प्रेम को अपने मन में लेके और राधा रानी का गोल्डन रूप लेके, राधा रानी का जो उनका कॉम्प्लेक्शन है वो लेके स्वयं भगवान कृष्ण आए। तो हम ये समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली भगवान कृष्ण और राधा रानी ही हैं, वो उनसे अन्य नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम हर दिन थोड़ा थोड़ा और सीखेंगे, उन्होंने क्या हमको सिखाया। आज हमने ये देखा कि कैसे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में ये प्रिडिक्शन है, ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण जैसे जो राम रूप में आए, नरसिंह अवतार उन्होंने लिया, फिर वो ग्वाल बालों के साथ कृष्ण स्वयं आए, वही भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु आए हमारे कलयुग में। तो वो भक्त के रूप में आए, वो चंद अवतार है, छुपे हुए अवतार है, इसलिए बहुत ओपनली हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने कलयुग के लिए, क्योंकि कलयुग में और सब चीजें करना बहुत मुश्किल है, यज्ञ करना बहुत मुश्किल है, ढंग से विग्रह पूजा करना बहुत मुश्किल है, ध्यान हम लोग का 5 मिनट भी नहीं लग सकता। तो वो जानते थे कि उनके जो ये कलयुग के बच्चे हैं उनके क्या लिमिटेशंस हैं। तो उन्होंने आके ये बहुत सुगम तरीका हमको बताया है कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। ये सिर्फ कोई ऐसा कॉमन मंत्र नहीं है, ये भगवान स्वयं हमें दिया है, इसमें उनकी पूरी शक्ति उन्होंने बची हुई। अब हम इस तरह से नाम का जाप करते हैं जो कि उन्होंने स्वयं आके हमको दिया, तो हम सारी चीजें भगवद गीता के ज्ञान को, भक्ति को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, वो भगवान कृष्ण स्वयं है जो अपने भक्त के रूप में आए थे। आगे आप और उनके बारे में सुनेंगी और जानेंगी, ठीक है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम एक्चुअली क्या है, मैं जानना चाहती हूँ भक्ति क्या है। भक्ति का क्या मतलब ये होता है कि आप रोज सुबह उठ के मंदिर में दिया जलाएं, भगवान का फास्ट रखें, भगवान की पूजा करें, कीर्तन करें, ये सब। क्योंकि मैं ये सब नहीं करती हूँ, ठीक है ना मैं भगवान की सुबह उठ के पूजा करती हूँ, ना दिया जलाती हूँ घर में, ठीक है, मैं कुछ नहीं करती, लेकिन मेरी भगवान में बहुत आस्था है। और मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है ना, मैंने हमेशा भगवान को याद किया, और मुझे लगा है भगवान ने हमेशा मेरी आकर मदद की है जिस भी स्थिति में। तो मुझे सभी लोग बोलते हैं कि नहीं तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें रोज मंदिर में दिया जलाना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन मेरा खुद का मानना है भक्ति आपका मंदिर में आप दिया जला रहे हैं उससे नहीं होती है, आपके मन के भाव से होती है। ठीक है, कि आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं करें, ठीक है, किसी जरूरतमंद की आप हमेशा सहायता करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। तो मैं लोगों को समझाती हूँ कि मेरे अंदर ऐसी भावना है, मैं वो मंदिर में बैठ के ये नहीं है कि मैं भगवान का ध्यान कर रही हूँ, वो सब नहीं होता मेरे से। तो क्या ये एक मीन्स ये भी भक्ति है, या भक्ति वही होती है कि मंदिर में दिया जलाना है, आरती करनी है, पूजा पाठ करना है, वो सब होता है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस बारे में। आपका जो सवाल है उस पे भगवान आगे बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, और अभी मैं खाली थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगी, इसलिए यस क्योंकि मैम। धीरे धीरे भगवान एक एक चीज समझा के हमारे को एक लेवल पे लाते हैं, और फिर हमको समझाते हैं कि भक्ति इन सब से कैसे अलग है अर्जुन। वो आगे जाके हमारे तीसरे अध्याय में हमें कर्म योग के बारे में बताएंगे, फिर चौथे अध्याय में हमें बताएंगे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो आध्यात्मिक ज्ञान है। इस तरह से भगवान
नहीं, आप हमें सब समझाने वाले कि भक्ति एक्चुअली क्या होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ अगर हम दिया जला रहे हैं और हमारा मन भगवान में नहीं है तो ये चीज यस आती मैम। हमने, लेकिन अगर हमने भगवान को एक दिया अर्पित किया तो भी भगवान उस एक्शन के लिए भी हमको थोड़ा क्रेडिट तो देते हैं कि आपने अपना यस समय मैम। निकाल के मुझे दिया तो जलाई। लेकिन हम्म। हम ये सब चीजें इसलिए करते हैं, जैसे हम आरती गाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का दिया करते हैं, उनको उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनके विग्रहों का श्रृंगार करते हैं। ये सब हम भगवान के प्रति अपने लगाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कर करके। अभी क्या है कि हमारा भौतिक शरीर है, हम सब चीजें फिजिकल उससे समझ सकते हैं, तो खाली मेंटल यस लेवल पे मैम। किसी चीज को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे हमारे घर में कोई बच्चा है हमारा छोटा, या हमारे माता यस पिता मैम। है, हम अगर उनसे कहें कि भाई हम आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन हम आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो ये तो आधा प्यार हुआ। जब हम किसी से अच्छा। प्यार करते हैं तो उसके साथ सेवा भी आती है। जैसे हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो माँ उनके लिए रात रात भर जगती है। हम अपने माता पिता से इतना प्यार करते हैं तो हम उनकी तकलीफ नहीं देख सकते, उनकी परेशानी नहीं देख सकते। हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, हम उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो परिवारजन है हम उनको खुश रखने के लिए सेवा करते हैं। तो इसी तरह हम जब अपने भगवान से अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं। और ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, ये बहुत मतलब बहुत ही सुगम तरीके से हो जाएगी। आपका खुद ही मन करेगा कि मैं भगवान के नाम का जाप करूं, मैं भगवान के लिए कीर्तन गाऊं। तो अब ये हर भक्त के लिए अलग हो सकता है। कोई भक्त ऐसे होते हैं जिनको शास्त्र पढ़ने में ज्यादा रुचि होती है, कोई भक्त ऐसे होते हैं जिनको कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है, किन्हीं को अकेले बैठ के जाप करना अच्छा लगता है। तो वो हम खाली एक चीज नहीं बोल सकते कि अगर आप ये कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं तो आप भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो आपके और भगवान के बीच का रिश्ता है। तो इस पे हम कमेंट करने वाले या कोई और कमेंट करने वाला कोई नहीं है। हमें कोई नहीं बता सकता कि आप भगवान के कितने करीब हैं और हम कौन कितने करीब नहीं है। नहीं, मुझे मुझे वही लगता है मैम। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ है। क्योंकि मैं भगवान का नाम लेती हूँ, मन मन में लेती हूँ, और मैं मंदिर में नहीं लेती हूँ। मैं कभी भी काम करते हुए या कहीं भी होती हूँ, ठीक है, मैं नाम लेती हूँ, लेकिन वो मन मन में वो नहीं होता मैं लोगों को सुनाऊं या कुछ करूं। और मैं कोशिश करती हूँ अपना मन पवित्र रखूं, ठीक है, और मैं किसी का बुरा मत करूं। जितना दूसरों का भला हो सके मेरे हाथ से, मैं सबका भला करूं, और पूरे इस विश्व में सब खुश रहें। बस मेरी हमेशा भगवान से ये प्रार्थना रहती है कि दुनिया में जितने भी सबके दुख है ना, सबको दूर करे प्रभु। केवल मेरे ही दुख नहीं, सबके दुख दूर करे, क्योंकि सब खुश होंगे तो मैं भी खुश होंगी। एक दूसरे से ही सबकी खुशी होती है। ठीक है मैम। बहुत अच्छी चेतना दर्शाता है ये सब चीजें जो आप कर रही हैं। और आगे जाके भगवान इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि अर्जुन कैसे तुम अपने कामों को मुझ में लगाओ, कर्म योग से फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग से भक्ति योग, एक्चुअल प्योर डिवोशनल सर्विस क्या, ये सब चीजें आगे जाके हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि हमको भगवान से अपने आप को जोड़ना है। और इसके हमारे यस जो मैम। जो हमारा जो गुरु परंपरा है वो हमें तरीका हम्म। बताएगी। वो हमें, हमारे जो गुरु हैं वो हमें तरीका बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। तो वो फॉलो ठीक कर है। करके हम अपनी चेतना को भगवान से जोड़ सकते हैं और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो भक्ति मतलब भगवत गीता तो अंत में भगवान ये बोलते ही है ना, सब कुछ छोड़ दो और मेरी भक्ति में यस रहो। मैम। तो ये तो बहुत यस मैम। डिटेल में डिस्कस होने ही वाला है। तो आप बस और ऐसे अटेंड करते रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा भी एक ओके, क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच मैम। मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैं दीपाली, मेरा नाम। आपने जैसे बीच में बताया कि भगवान के साथ युद्ध में लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में या ऐसे स्वयं थी। आप बताएंगे राधा रानी के बारे में थोड़ा, कि मतलब कभी मुझे उस विषय में कभी नहीं आज तक कहीं से पता चला। तो राधा रानी का जो विषय है ना उसके बारे में बोलने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ और मेरी बुद्धि और मेरा लेवल ऑफ एडवांसमेंट बहुत छोटा है। हम सिर्फ इतना बोल सकते कि राधा रानी को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें इस पॉइंट पे ये समझना चाहिए कि वो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति का रूप है राधा रानी, और भगवान से अभिन्न है। तो हमको उनको अलग कभी नहीं मानना चाहिए कि राधा अलग है कृष्ण अलग है। वो एक है। जैसे कि हमारी बॉडी में एनर्जी है, तो क्या मैं उसको मानसी अलग और मेरी एनर्जी अलग कर सकती हूँ? नहीं, इट्स द सेम थिंग। पर भगवान है तो वो उनका राधा रानी रूप, शक्ति का रूप है, लीला के लिए भगवान की शक्ति का रूप है। हमें यह समझना है कि वो हमारी माँ है, कृष्ण हमारे पिता हैं, और वो दोनों हमसे बहुत 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 प्रेम करते हैं।
और सबको अपने मन को और अपने उनकी सेवा में लगाना है, अपने तन से, अपनी शक्ति से उनकी सेवा में लगना है। जैसे हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं ना, जो हरे शब्द है वो एक्चुअली राधा रानी का नाम है। हरा उनका नाम है जिसको कि बोलने में हरे कर दिया जाता है। तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम राधा रानी और कृष्ण को ही पुकार रहे हैं कि ओ कृष्ण की शक्ति मुझे अपनी सेवा में लगाइए। जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने भगवान के नामों को जोड़ दिया एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में और हम उसको जप करें। नहीं, इसका मतलब है कि हे कृष्ण की शक्ति राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो राधा रानी हमें अभी इतना समझना चाहिए, और जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ती है हमें और रियलाइजेशंस होते हैं, राधा रानी के प्रेम को हम और समझ पाते हैं। पर अभी के लिए हम इतना जान सकते हैं कि वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान से अभिन्न है, बिल्कुल अलग नहीं है। वो हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिता है और राधा कृष्ण हमारे भगवान है, और हमें भक्ति के थ्रू उनकी सेवा में लगना है। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो आपके और अगर कोई प्रश्न है तो एक्चुअली वो ग्रुप में और बहुत सारे हम सब काफी लोग हैं, तो हम लोग उसमें मैसेज नहीं कर पाएंगे। आप मुझे पर्सनली या जो हमारे ग्रुप एडमिन्स हैं आप उनके नाम देख सकते हैं, हम में से किसी को भी मैसेज करिए और हम आपके प्रश्नों का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जवाब देंगे। आप जो भी डिस्कस करना चाहें आप हमें मैसेज करके कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। कल हम दूसरे अध्याय का स्टडी स्टार्ट करेंगे, दूसरे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। तो कल 8 बजे मैं आप सबसे फिर मिलती हूँ। आज ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप अपने किसी दोस्त को, किसी परिवारजन को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, उनका नाम और नंबर, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं उनको ऐड कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। मीटिंग एंड कर रहे हैं। मीटिंग एंड करना चाहिए।